दोस्तों, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम कॉर्न पॉकेट बनाएंगे। ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी लगते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इसके लिए हमें 1 कटोरी भुट्टे के दाने लगेंगे। इसे हमने दरदरा पीसा है। और 2 कटोरी मैदा, सूजी, 5-6 बारीक हरी मिर्च, 1 ऑनियन बारीक कटा हुआ, अदरक का छोटा सा टुकड़ा, इसे हमने कद्दूकस किया हुआ है, और जीरा पाउडर, 1 कटोरी ऑयल, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 टीस्पून धने, 1 टीस्पून शुगर, हल्दी, मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून गरम मसाला और अमचूर पाउडर, आधा कटा नींबू और कड़ी पत्ता और जीरा, ये हमें लगेगा। चलो फ्रेंड, फिर हम स्टार्ट करते। हमें कॉर्नफ्लोर के लिए सबसे पहले हमें आटा गूंदना है। उस थाली में हम आटा गूंद लेंगे। उसके लिए हमने ये जो 2 कटोरी मैदा लिया है, आधी कटोरी सूजी, इसमें हम जीरा पाउडर, नमक, मोयन के लिए तेल डालेंगे। कॉर्न पॉकेट के लिए आटा गूंदने के समय मोयन डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब तक मोयन नहीं डालेंगे हमारे जो पॉकेट्स है वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इसलिए हमें मोयन तब तक डालना है जब तक इसको हमें इसमें मोयन परफेक्ट हो गया है। ये जानने के लिए इसका एक तरीका है, वो मैं आपको बताती हूँ। ये हमें ऐसे रेडी करना है। हमें पानी पूरा एक साथ नहीं डालना है। इसके लिए लगभग हमें 1 से 1.5 कप पानी लगेगा। जरूरत पड़े तो फिर ऊपर से हम थोड़ा सा पानी और लेंगे, लेकिन अभी हम पहले थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही आटा गूंद लेंगे। देखो दोस्तों, हमारा आटा गूंद कर रेडी हो गया है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए ढक कर रख देंगे। कॉर्न पॉकेट के लिए मसाला रेडी कर लेंगे। इसके लिए हमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और उससे गर्म होने के बाद राई और जीरा डालेंगे। हम राई और जीरे को पहले थोड़ा सा लटकने देंगे। उसके बाद इसमें हम कड़ी पत्ता डालेंगे। उसके बाद हरी मिर्च, प्याज डालकर थोड़ा भूनेंगे। भुट्टे के दाने ऑलरेडी मीठे होने की वजह से हमें इसमें थोड़ा सा आप अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर आप मिर्च ज़्यादा खाते हो या फिर तीखा ज़्यादा पसंद करते हो तो आप ज़्यादा मिर्च डाल सकते हैं। हमारे इधर मीडियम मिर्च खाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा ही मिर्च डाल रही हूँ। आप इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। और ये कद्दूकस किया हुआ अदरक भी डालें और इसे अच्छी तरह से मिलाएं। साथ में 1 टीस्पून धनिया, गरम मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डालें। अच्छी तरह से होने के बाद इसमें अमचूर पाउडर भी डालें। और सबसे लास्ट में ये भुट्टे जो हमने दरदरा पिसा हुआ इसे डालकर अच्छी तरह से पकाएंगे। हमें ये मसाला तब तक के
हमें इसके चारों कॉर्नर पर ऐसे पानी की बूंद लगाना ताकि ये बराबर चिपके रहे और तलते समय फूटे नहीं। हमारे पॉकेट्स रेडी हो गए। हम एक एक करके ऐसे ही सारे पॉकेट्स रेडी करेंगे। जब तक हम अपने पॉकेट्स बनाते हैं तब तक हमने गैस पर कढ़ाई रख के तेल धीमी आंच पर पकने के लिए रख दिया है ताकि हमारा तेल गर्म होकर रेडी रहे। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम ये सारे कॉर्न पॉकेट्स एक एक करके तल लेंगे। इसे हमें सीम आंच पर पकाना है ताकि अंदर से पूरी तरीके से पक जाए। ये हमें धीमी आंच पर सुनहरा होते तक के पकाना है। देखो फ्रेंड, अब इनका कलर चेंज हो रहा है। धीरे धीरे ये सुनहरे कलर के हो रहे हैं। ये खाने में एकदम क्रिस्पी लगेंगे और टेस्ट में भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी इजी और अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना, बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी कोई भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपको मिले। जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएंगे तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। देखो दोस्तों, हमारा कॉर्न पॉकेट बनकर रेडी हो चुका है। अब इसी तरह हम बाकी के बचे हुए कॉर्न पॉकेट भी तलेंगे। देखो दोस्तों, हमारे कॉर्न पॉकेट बनकर रेडी हो गए। अब हम इसका एक
टेस्ट। ये बहुत ही क्रिस्पी। देखो दोस्तों, ये कितना प्यारा लग रहा है अंदर से। ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा। यकीन मानो दोस्तों, आप जब भी बनाएंगे, इसे ट्राई करेंगे तो आप बोलेंगे कि बहुत ही अच्छा बना हुआ है।